ये कहना कि खबरदार जो आइंदा बोले कि हम 4 जंगे हार गए, हम चारों जंगे जीते थे। ठीक है सर, आप कह रहे तो आप जीते होंगे, जाहिर आपका ये भी कहना था उन लोगों को कि जी तुम लोग तो थे नहीं, तो तुम लोगों को क्या पता कि जीत गए कि हार गए। तो सर एक हिस्ट्री होती है, एक बुक होती है, आजकल इंटरनेट होता है, वहां भी लोग पढ़ लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस टाइम के अभी भी है, जिंदा है, वो भी बताते हैं। मैं इंडियंस की बात नहीं कर रही, पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ। वो भी बहुत सी बातें जो है वो बताते हैं, वो भी बहुत सारी हिस्ट्री जो है वो अपने से जूनियर्स को बताते हैं। तो सर उनसे हमने सुना कि वो हम जीत नहीं पाए थे, लेकिन चलो आप कह रहे तो मान जाते हैं सर, हमें तो जिद करने वाले लोग है नहीं। आपने कह दिया जीत गए तो जीत गए, तो अब ठीक है, अब तो खुश हो जाइए ना, अब तो पीछा छोड़ दीजिए लोगों का, आराम से उनको काम करने दीजिए। और उसके साथ साथ जी अब आपने जो कहा है उस पर अमल होगा। आर्मी चीफ की पिक्चर बिल्कुल भी नहीं लगेगी। हम हरगिज नहीं कहेंगे कि जी हम 4 जंगे हार गए, पाकिज़ा फिल्म देखने को कह रहे थे, या 93,000 फौजी। नहीं नहीं सर, वो भी नहीं, वो भी गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था ऑब्वियसली। बांग्लादेश भी हमसे अलग नहीं हुआ है सर, बांग्लादेश जो है वो अभी भी पाकिस्तान का हिस्सा है, और हम आज भी उसको अपना ही हिस्सा मानते हैं। और बिल्कुल इसीलिए तो सर हमने कभी वो 71 का जिक्र ही हम नहीं करते। लेकिन राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। ये जो एंकर है ना आरजू काजमी, आपने इनको कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। स्क्रॉल करते हुए वीडियो इनकी शक्ल कहीं ना कहीं तो आपने जरूर देखी होगी, क्योंकि ये इंडिया में बहुत फेमस जो है ना यूट्यूबर हैं। हालांकि ये रहने वाली तो पाकिस्तान की हैं, एंकरिंग पाकिस्तान के लिए करती हैं, पर एक बात माननी पड़ेगी या कहनी पड़ेगी कि इस लेडी में थोड़ा बहुत सच बोलने का करेज तो है। ठीक है, तो उसी करेज से जुड़ा हुआ एक वीडियो है जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें पाकिस्तान की आर्मी की किस तरह से मौज ली है वो देखने लायक है, मजा आ जाएगा देख करके, है ना। एक चीज और भी है, जैसे बहुत कम ही लोग हैं पाकिस्तान में ऐसे हैं जो ट्रुथ बोलते हैं। कुछ समय से आप पाकिस्तान की अगर मीडिया को फॉलो कर रहे होगे तो ये देख रहे होगे कि यहाँ पर क्या है कि कभी फायरबॉल लगाते हैं सोशल मीडिया पर, या क्या करते हैं कि किसी तरीके से उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। अभी इनके यहाँ पर कुछ जो इदारे हैं ना, जो ये इदारे या सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, उनके कुछ लोगों ने सभी यूट्यूबर्स को बुला करके, कुछ समय पहले की बात है, तो सबको समन किया था और उनसे पूछा था कि तुम ऐसे कंटेंट पर काम क्यों करते हो जिसमें पाकिस्तान की, जो एक्चुअल बात यही थी कि पाकिस्तान की आप बेइज्जती करते हो, बुराई करते हो, डेंट मारते हो पाकिस्तान की छवि को। तो ये सब करना बंद कर दीजिए, आर्मी या जो आर्मी चीफ है उनकी पिक्चर मत लगाओ। तो इस पर लेकर सभी यूट्यूबर जो इंडिया पर काम करते हैं उनको सम्मन किया गया था। तो उसके जब सम्मन किया गया था उसी समय पर आरजू काजमी ने जो मौज ली थी वो देखने लायक है। तो पहले पूरा वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं इस बारे में। जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है वो सब सच है। जी हाँ, हम बिल्कुल सारी जंगें जो हमने भारत से लड़ी हैं, चाहे वो आप समझ लीजिए कि 65 की हो, 71 की हो, 99 की हो, या जितनी भी हमने जंगें लड़ी हैं वो सबकी सब हम जीत गए। और ये बात भी बिल्कुल झूठ है कि 71 में हम हार गए थे और हमारे 93,000 फौजी जो हैं उनकी पेंटें आज तक वहां पे सूख रही हैं। ये बात भी गलत है। जी हाँ, ये भी कहा गया है कि आपने ये बात भी नहीं करनी है। तो जी मैं भी ये बात नहीं कर रही हूँ, और मैं जितने भी यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के उन सबसे भी यही कहूंगी कि बिल्कुल जी हम 71 की वॉर नहीं हारे थे, और ना ही हमारे 93,000 फौजी जो थे वो पाकिजा फिल्म देखने को बोल रहे थे, और ना ही उनकी पेंटें वहां सूखने लटकी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप लोग ये बातें करना बंद कर दें। उसके बाद जी 1999 कारगिल वॉर भी हम जीते थे। जी हाँ, हम अपनी डेड बॉडीज भी वहां छोड़ के नहीं भागे थे। और उसके बाद कर्नल शेर खान जो है उनको भी हम बहुत इज्जत के साथ लाए थे, और हरगिज हमें वहां से इंडिया से किसी भी आर्मी ऑफिसर ने जो है उनकी जेब में कोई पर्ची लिख के नहीं नहीं रखी थी कि ये बहुत बहादुरी से जीते, जिसकी वजह से हमें पता लगा कि हमारे किसी फौजी ने वहां पर अपनी जान दी लड़ते लड़ते बहादुरी के साथ। ऐसा भी नहीं हुआ था, हमें सब कुछ पता था। और ना ही हम बॉडीज छोड़ के भागे। उससे पहले चले जाइए जी 65 वॉर में चले जाइए। 65 वॉर जो है वो भी हम नहीं, वो भी हम जीत गए थे। जी जी, वो भी हम नहीं हारे थे, और वो भी हम जीत गए थे। और जो कुछ ये इंडियन मीडिया हमें बताते हैं, जो कुछ ये इंडियन दोस्त हमें बताते हैं और हमारे पैनलिस्ट हमें बताते हैं, वो एकदम सफेद झूठ होता है। तो इसलिए हमने इन सब बातों के ऊपर बिलीव नहीं रखना। हमने वही बिलीव करना है जो हमें एफआईए वाले कह रहे हैं। आप सही कह रहे हैं सर, सारी जगह हम जीत गए थे सर। हमारे 93,000 फौजी भी जो है ना, वो भी सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ना उनकी पेंटे वहां लटकी हुई हैं, और ना ही वो हारे थे, ना ही उन्होंने हथियार डाले थे। हमने वही बिलीव करना है जो हमें एफआईए वाले कह रहे हैं। आप सही कह रहे हैं सर,
सारी जंगे हम जीत गए थे सर। हमारे 93,000 फौजी भी जो है ना, वो भी सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ना उनकी पेंटे वहां लटकी हुई हैं और ना ही वो हारे थे, ना ही उन्होंने हथियार डाले थे। खामखाई ऐसे कैसे हथियार डाल देंगे हमारे फौजी, इतने बहादुर है, इतने बहादुर है। देखा ना हमने पाक अफगान बॉर्डर पे कैसे ठोक ठोक के हम जो है ना उनको, जिसे कहते हैं ना कि एक एक को पकड़ पकड़ के वहां पे अफगान साइड से टीटीपी वालों को हम कैसे ठोक रहे हैं, अफगान अफगान साइड पे जो टीटीपी वाले, जी हाँ, मुकाबला कर रहे हैं ना हम उनका। और बहुत बहादुर है हमारी फौज, बिल्कुल हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारी फौज को, हमने कभी कुछ नहीं कहा जी, क्यों कहेंगे। और आज से आर्मी चीफ की पिक्चर लगाना बंद। आप मेरे वीडियो में या मेरी थंबनेल में कभी भी आर्मी चीफ को नहीं देखेंगे, बाकी मैं किसी की भी लगा सकते हो। मोदी जी तो मुझे पहले दिन से अच्छे नहीं लगते। मोदी जी जो है ना हर वक्त यही कहते रहते हैं, हम घुस के मारेंगे, हम घुस के मारेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। चाय वाय पिलाने की कोई बात ही नहीं करते। हमारे जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, देखे जी, उनको भी नहीं बुलाया मोदी जी ने। ये नहीं कि उनको बुलाते जरा चाय वाय पिलाते। मैंने ये भी सुना है कि मैं बहुत फेमस हो गई हूँ। हाँ, मुझे कुछ लोगों ने बताया लाहौर से, यूट्यूबर्स ने, कि जिनको FIA ने बुलाया था, वैसे तो बुलाया तो मुझे भी था। मैंने आपको कहा ना कि मेरी जरा तबीयत खराब है, तो इसलिए मैं नहीं जा सकी। तो मैं ईद के बाद जाऊंगी। और उन्होंने बताया कि मेरी ट्वीट्स भी स्क्रीन पे दिखाई जा रही थी। यार मैं इतनी फेमस हूँ कि मेरी ट्वीट्स जो है वो स्क्रीन पे उन तमाम यूट्यूबर्स को दिखाई गई और कहा, देखो देखो, इसने ट्वीट में ये लिखा। क्या लिखा भाई मैंने? मुझे तो खुद याद नहीं, मैंने पता नहीं, याद नहीं आ रहा। लेकिन ये कि बहरहाल कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा ना। ट्विटर पे तो लिखना ही पड़ता है, फेसबुक की तरह से पिक्चर और वीडियो चलाने से थोड़ी काम चलता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं। आज से तो मेरे पूरे खानदान की तौबा के मैं आर्मी चीफ की पिक्चर लगाऊं, बिल्कुल भी नहीं। अगर बहुत दिल कर आर्मी चीफ की पिक्चर लगाने को, तो मैं इंडियन आर्मी चीफ की लगा दूंगी, लेकिन अपने आर्मी चीफ की नहीं लगाऊंगी। हमारे आर्मी चीफ आपको पता है ना, हाफिज हैं, थोड़ा पर्दा करते होंगे, और इस्लाम में जो है वो पिक्चर बनाना, पिक्चर लगाना मना है। और हमारे लोग जो है, हमें पता ही कुछ नहीं है। हमने ना सही से कोई पढ़ाई लिखाई की है, ना हम लोगों को पता है कि इस्लाम क्या कहता है, ना हमने कोई रिलीजन को पढ़ा है। तो इसलिए हम हर एक की पिक्चर लगा देते हैं। अब से मैं आर्मी चीफ की पिक्चर नहीं लगाऊंगी, मेरे बाप की तौबा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उनको मैंने सुना है कि जी FIA वालों ने बहुत बदतमीजियां की हैं। जो लोग गए थे, जो हमारे यूट्यूबर्स गए थे वहां पर आज बात करने के लिए, या जिनको बुलाया गया था, उनके साथ जी बदतमीजी करने की मुझे लोगों की समझ नहीं आती। भाई आप तमीज से भी तो बात कर सकते हैं ना, कि जी आप ये पिक्चर मत लगाइए, या ये फोटो मत यूज कीजिए, या आप ये बोलिए कि हम सारी जंगें जीत गए थे, या मोदी जी की तारीफ ना करें। ये बात आप आराम से भी कह सकते हैं। मतलब इसके लिए आपको इतना गुस्सा करने की, इतना चीखना चिल्लाना। और वहां पे लड़कियां भी थी, आप लड़कियों के सामने भी आपने जो है बदतमीजी की। मैंने जहां तक मैंने सुना है, जहां तक मुझे लोगों ने बताया कि जी वो जो लड़कियां गई थी वहां पर, उनके साथ भी बदतमीजी की गई, उनको भी उनके साथ गालम गलोच की गई है। जो लड़के गए हैं उनको तो उन्होंने बिल्कुल ही फ्री हैंड लिया है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। आप लोगों का भी एक बहुत बड़ा इदारा है FIA का, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा तो तमीज करनी चाहिए ना, कि आप किसी को बता रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, या किसी को, आपको सिर्फ दुश्मनों के साथ तो बात नहीं हो रही ना, आपकी अपने ही सिटीजन के साथ बात कर रहे हैं आप। तो आप उनको अगर ये कहना चाह रहे हैं कि जी आप आर्मी चीफ की पिक्चर ना लगाएं, तो आप एक बार कह देंगे तो वो तो क्या, उनकी अगली 7 नस्लें नहीं लगाएंगी। इसलिए कि सर आप लोगों से कौन पंगा ले सकता है। तो बिल्कुल आप एक बार कह दीजिए कि आर्मी चीफ की पिक्चर नहीं लगानी तो नहीं लगानी। मुझे तो अभी तक कहा नहीं है, मगर मैं तो सुनकर ही आज से मैंने कहा बस छोड़ो जी, आर्मी चीफ की पिक्चर को डिलीट कर दो, मैंने अपनी टीम से कहा है। और उसके बाद आपका ये कहना कि जी मोदी जी की तारीफ ना करें, तो जी मोदी जी की तारीफ नहीं करेंगे। बाकी गेस्ट अगर आके कोई बात करते हैं, तो गेस्ट के ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, हम मोदी जी की तारीफ करना बंद कर देंगे कि मोदी जी ने इकोनॉमी को कहाँ से कहाँ ले गए, मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है, मोदी जी की वजह से भारत जो है पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, मोदी जी को जो है इस्लामिक कंट्रीज ने कितने अवार्ड्स दिए हैं, और मोदी जी जो है वो कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, मोदी जी ये, मोदी जी वो। तो बस जी, अब मोदी जी ने कुछ नहीं किया ना, मोदी जी ने कश्मीर में कोई काम किया अपनी साइड के, कश्मीर में ना डेवलपमेंट हुई है, ना कुछ हुई है, ना मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। वो हर एक से पूछते हैं, डिक्टेशन लेते हैं, हर एक से लोन मांगते रहते हैं। मैंने सुना है कि पाकिस्तान से भी ज्यादा लोन जो है वो भारत मांगता रहता है, कभी अमेरिका से, कभी IMF से, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी चाइना से, नहीं चाइना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चाइना से भी, कभी सऊदी अरब से। जी हाँ, तो उनकी इकोनॉमी जो है ना वो नंबर 4 पे जाने की तैयारी कर रही है, और ना ही नंबर 3 पे जा सकेगी। ये भी एक ख्वाब है जो मोदी जी अपनी कौम को दिखा रहे हैं, अपने लोगों को दिखा रहे हैं, जबकि असल में ऐसा होता हुआ हमें कुछ दिखाई नहीं देता। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें भी मोदी जी नहीं कर रहे हैं। तो आज से हम लोग जो है वो मोदी जी की ना तारीफें करना बंद करें,
और सच्ची पिक्चर दिखाएं कि मोदी जी जो है ना तो उन्होंने इकोनॉमी अपनी बेहतर की है, ना फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने इंडिपेंडेंट किया है, ना उनके लोग उनसे खुश हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो गए ही नहीं मोदी जी की ओवर टेकिंग सेरेमनी में। हालांकि मोदी जी ने 50 फोन किए शहबाज शरीफ को, ऐसा नहीं है कि वहां से इनविटेशन नहीं आया। ये खबर भी गलत दी है हमारे यूट्यूबर्स ने कि जी या हमारी मीडिया ने कि जी जो मोदी जी हैं उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी में शहबाज शरीफ साहब को नहीं बुलाया गया। शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया था। सबसे पहला इनविटेशन कार्ड जो था वो बना ही शहबाज शरीफ साहब के नाम से था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो है वो वेजिटेरियन नहीं है और वहाँ पे यकीनन सारी डिशेज जो है वेजिटेरियन लोगों के लिए ही रखी गई होंगी। तो अगर वहाँ पे मटन और चिकन नहीं होगा तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा मैं तो नहीं जा रहा। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल है ठीक ही बात कही है शहबाज शरीफ साहब ने, और नहीं तो क्या जी। ऐसे थोड़ी है कि आप मुसलमानों को बुलाकर और सब्जी खिला देंगे, दाल खिला देंगे, ऐसे बोलेंगे ठीक है सैलेड खा के चले जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन ये बस क्या करे जी, नरेंद्र मोदी जी को कौन समझाए। लेकिन बहरहाल मोदी जी की तारीफ नहीं करनी है, ये कहा गया है जी। मैंने सुना है जो लोगों ने मुझे कॉल किया और उन्होंने बताया जो आज गए थे, जो आज भुगत रहे वहां पर बेचारे धूप में खड़े हुए, 3 घंटे उनको बिठा के रखा, 11 बजे बुलाया गया था, 3 घंटे तक उनको जो है उनसे बात ही नहीं की गई। और पता नहीं वो एसएचओ साहब मेरा ख्याल है कि वो तैयार हो रहे होंगे, जाहिर है इतने बड़े क्राउड के साथ उन्होंने बात करनी थी तो कोई ड्रेसअप व्रेसअप तो होना ही होगा। तो मेरे ख्याल है उसमें उनको देर लग गई, वरना और कोई बात नहीं है। ऐसे नहीं है, बहुत टाइम के पाबंद लोग हैं। अगर 11:30 बुलाते हैं तो ठक करके 11:30। अब ये और बात है कि कौन सी कंट्री का 11:30, ये मैं नहीं कह सकती कि उन्होंने पाकिस्तान का 11:30 कहा था। एक तो हमारे यूट्यूबर्स भी जो है ना, एक तो ज्यादातर जो है वो जाहिर है कि आपने देखा ही है कि वो छोटे छोटे रिवाज जैसे हैं, तो उनको समझ ही नहीं आती है कि जी वो 11:30 उन्होंने पाकिस्तान का बताया है, भारत का बताया है या अमेरिका का बताया है। क्योंकि वो उन्होंने टाइम तो वो अपने हिसाब से पाकिस्तान के 11:30 पहुंच गए थे, लेकिन मेरे ख्याल है उन्होंने अमेरिका या कनाडा या किसी और कंट्री का 11:30 बताया था। और ये लोग जो है बिला वजह परेशान हो रहे हैं कि यार ये 11:30 बुला के 3 घंटे हमें ऐसे ही बिठा के रखा है। तो मैंने सुना है कई और लोगों से भी मेरी जो है बात हुई है, खैर बात से तो मेरी बात नहीं हो पाई, लेकिन बाकी लोगों से, कई लोगों से बात हुई जिनसे मुझे पता लगा कि वहां पर काफी बड़ा मजमा जमा करके रखा और स्क्रीन पे मेरी ट्वीट्स लगाई ठका ठक ठका ठक ठका ठक। तो लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने ऐसा क्या लिख दिया कि मेरी ट्वीट्स इस तरह से दिखाई जा रही है। मैं तो ऐसी कोई ट्वीट लगाती नहीं हूँ, आपको तो पता है ना, मैं तो मासूम सी छोटी सी सा बच्चा, वो जो